आप सभी को जय मसीह की। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप भरमाने वाली आत्मा और भटकाने वाली आत्मा से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, कहीं देर ना हो जाए। अपने आप को बिल्कुल भी समझदार मत समझना, क्योंकि इस धरती पर एक सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान भी भरमा लिया गया था, जिसके कारण उसे परमेश्वर की आज्ञा टूटी और परमेश्वर ने उसके हाथ से उसका राज्य छीन लिया और उसके सेवक को दे दिया। बस इतना समझ लो कि एक बहुत बड़ी नाव को डुबाने के लिए सिर्फ एक आधे इंच का छेद ही काफी है। तो इसीलिए आज ये वचन आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा, और जब तक आप अपने हिस्से का खाना नहीं खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, मतलब आपको आपके हिस्से का काम भी करना पड़ेगा। तो इस वचन को पूरा जरूर सुने, क्योंकि YouTube इस वीडियो को कभी भी हटा सकता है। और आप सभी से एक विनती है कि इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उसे जरूर देखना। तो आपको पता ही होगा कि आज बहुत सी जगह पर झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं और झूठी शिक्षाएं दी जाती हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, जो वचन कहता है बस वही बताया जा रहा है। चाहे तो आप हर एक बात को परख सकते हैं और बाइबल के द्वारा जांच सकते हैं। तो हम जानेंगे कि किसी मसीह व्यक्ति को कैसे भरमाया जाता है, और ये हमारा अनुभव है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरा हुआ और प्रकाशनों से नहीं भरा हुआ, वो भरमा लिया जाएगा। ध्यान से सुनना कि इस धरती पर के आत्मिक संसार में क्या हो रहा है। और एक भरमाने वाली आत्मा से ग्रसित कुछ ग्रुप के लोग सबसे पहले सिर्फ एक मसीह व्यक्ति ही को भरमाने की पूरी कोशिश करते हैं। मसीह लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और नए नए उपदेश और वचन बताते हैं, और लिखे हुए वचन में कुछ मिलावट करके, और इसके अलावा खुद मसीह लोगों की बाइबल में से भी कुछ वचन ऐसे तोड़ मरोड़ कर सामने पेश करते हैं, जैसे शैतान ने यीशु की परीक्षा के समय पत्थर को रोटी बनाकर पेश कर रहा था, उसी तरीके से। लेकिन यीशु आत्मा और परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। और इसके अलावा यह संदेश और सुसमाचार कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कहते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो गया है और वो अभी चीन में है, और लोगों को नया सुसमाचार और नया प्रकाशन बांटते हैं। और ये लोग ये भी कहते हैं कि ये एक नया वचन और नया प्रकाशन है, जो यीशु ने कहा था कि अभी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। इसके अलावा और भी कई सारे वचन हैं जिसके आधार पर भरमाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि 10 कुमारी को दृष्टांत कि दूल्हा आ चुका है और उससे भेंट करने चलो, और उसका स्वागत हमें कैसे करना चाहिए। और तो और इसके अलावा इनके द्वारा ये भी समझाया जाता है कि यीशु मसीह के नाम से नहीं, वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। मतलब इनका कहना है कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते थे, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे, और कहते हैं कि अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, और करते हैं। और इसके अलावा कोई तो पानी से छिड़काव का बपतिस्मा देता है, और कोई कहता है कि हमें पुराने नियम यहोवा परमेश्वर ही के नियम मानने चाहिए। तो कोई कहता है आपने जो शिक्षा पाई है वो गलत है। और ये लोग वचन से ऐसे भरमाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। ऐसे लोग अपनी पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देते हैं, यहाँ तक कि ये अन्य जातियों और कुछ दूसरे लोगों से पूछताछ करके मसीह लोगों के घर तक आ पहुंच जाते हैं और वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। सिर्फ एक मसीह व्यक्ति को भरमाने के लिए अपना हर एक तरीका अपनाते हैं, लेकिन अन्य जाति को सुसमाचार नहीं सुनाते। सिर्फ किसी चर्च के मसीह व्यक्ति को ही अपना निशाना बनाते हैं और उसे गलत और नई शिक्षा की ओर ले जाया जाता है, ताकि वो व्यक्ति इस नई शिक्षा और नए प्रकाशन को पाकर और भी अपने मिलने जुलने वालों तक पहुंचाए। और ये सिर्फ जड़ पकड़ते हैं, यहाँ तक कि ये लोग खुद ही मसीह लोगों को व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक मैसेज, यूट्यूब के द्वारा और गूगल बाइबल रीडिंग के द्वारा सबसे पहले मैसेज ही से बात करते हैं। और इनके बहुत से लोग चीन में और भी कई अन्य देशों में हैं, और ये देश विदेशों में मैसेज और कॉल के द्वारा बातें करते हैं। और जो लोग इनके द्वारा भरमा लिए जाते हैं या भरमा लिए गए हैं, वो अपने आसपास के सिर्फ मसीह लोगों को ही खोजते हैं कि उनको भी ये नया वचन और नया प्रकाशन दिया जाए। लेकिन जो ये लोग भरमाए गए हैं, इनको इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये भरमाए गए हैं, क्योंकि इनको इस तरीके से सिखाया जाता है जिससे कि इनको लगता है कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नया प्रकाशन, नया सुसमाचार है, और यही हमें बांटना है, यही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है और इच्छा है। और बहुत से लोग इसी दूसरे सुसमाचार के शिकार हो जाते हैं। और ये सभी लोग मसीह लोगों की जो सच्ची बाइबल है, जिस पर पवित्र बाइबल लिखा है, जिसमें नया नियम और पुराना नियम है, इसे ना तो पढ़ते हैं और ना ही अपने लोगों को इसे पढ़ने की शिक्षा देते हैं। यदि इस प्रकार के कोई भी लोग आपके जानकार में हो तो उनसे बैर ना करें, लेकिन प्रेम से चिता दें, ये वचन कहता है। और आप चाहें तो उनसे खुद भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके चर्च में या कोई भी आपके संपर्क में है, उन सभी में से कोई अन्य जाति है जिसे आपने ये नया सुसमाचार सुनाया हो। और दूसरा, इनसे पूछ सकते हैं कि जिनको भी आपने ये नया सुसमाचार, नया प्रकाशन सुनाया है या दिया है, क्या उनमें से सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं जो किसी अन्य ने चर्च से थे। क्योंकि मैंने यही बात एक भाई से पूछी तो उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया कि
हम मसीह लोगों को ये नया सुसमाचार सुनाते हैं, और लेकिन अब अन्य जाति को भी यही सुसमाचार सुनाएंगे, शुरू करेंगे। और इनका मानना ये है कि हम इन सभी लोगों के लिए झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और इन्हें भरमाते हैं, और हम इनके लिए भेड़िए हैं। और इन लोगों की सबसे ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी और टीचिंग और प्रीचिंग होती है, ध्यान रखना इस बात का। और एक मसीह व्यक्ति को उन्हीं की बाइबल के वचनों से भरमा दिया जाता है। तो अब हम इन सभी बातों के विषय में जानेंगे कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। तो आइए अब हम वचन में चलते हैं। प्रभु आपके मन की आंखें खोले और आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। जैसा कि लिखा है मत्ती 24वां अध्याय 3 से लेकर 4 आयत तक। और जब वे जैतून पहाड़ पर बैठे थे, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले हैं। तो चेलों ने अलग से यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हमें बता, हमसे कह कि ये सब बातें कब होंगी और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो। सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने शब्द यही कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें भरमाने के विषय में सावधान किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जड़ यही है कि भरमाए ना जाए। शैतान बहुत चालाक है, ध्यान रखना इस बात का। उसने भी सबसे पहले हवा को भरमाया था। तो आज आप देखते ही हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। किसी में भी परमेश्वर का डर नहीं है। और वचन कहता है कि एक भी धर्मी नहीं है। और मत्ती 7वां अध्याय 15वीं आयत में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। लिखा है पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 आयत में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। एक बात को बार बार बोला गया है। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है 11वां अध्याय 3 और 4 आयत में, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। किए जाए का मतलब किसी सेकंड पर्सन के द्वारा, अपने आप नहीं, किसी सेकंड पर्सन के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए जाए। ध्यान रखना ऐसा ना हो। ये पौलुस बाबा कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन किसी के द्वारा भ्रष्ट किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर कहे किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। और लिखा है प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 28 से लेकर 30वीं आयत में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ही मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जैसे कि बताया था कि सिर्फ मसीह लोगों को ही भरमाया जाता है और वही जड़ है। फिर एक के द्वारा कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस बात का ध्यान रखना। और लिखा है गलातियों 1 अध्याय 6 से लेकर 9वीं आयत में, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको दिया है सुनाए, और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह भी चुके हैं, वैसे ही मैं भी अब फिर से कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? और लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 और 4 आयत में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। धर्म का त्याग का मतलब है पवित्र आत्मा के काम और आत्मा के फल और आज्ञाकारिता और परमेश्वर का भय। ध्यान रखना इस बात का। जब तक मनुष्य के जीवन में से ये परमेश्वर के काम खत्म ना हो जाए, जब तक कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लिया ना जाए, जब तक वो विरोधी शैतान पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7वीं आयत में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। लेकिन अब भी वो शैतान विरोधी का आत्मा अब भी कार्य करता है अपनी भरमाने वाली गंदी आत्मा के रूप में, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा के काम और फल और धर्म के काम
अब भी धरती पर मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं और परमेश्वर का भय भी मनुष्य के जीवन में है। इसीलिए वो शैतान विरोधी की आत्मा किसी मनुष्य के जीवन में अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती। इसी विषय में आप इस एक वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसका नाम है एंटीक्राइस्ट स्पिरिट, और उसमें एक एंटीक्राइस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। और अब हम आगे चलते हैं, जैसा कि लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 से लेकर 12वीं आयत में। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब आशीष और श्राप मनुष्य की कमाई है। और लिखा है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेकर 3री आयत में। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनकी बुद्धि, जिनके विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागे गए हों, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है कि एक विश्वासी और सत्य की पहचान करने वाले उनको धन्यवाद के साथ खाएं। और लिखा है इब्रानियों का 13वां अध्याय 7 से लेकर 9वीं आयत में, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो, जैसी भी बातें उनसे शेयर जरूर करो इस बारे में, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के और विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ। और लिखा है इब्रानियों 6 अध्याय 4 से लेकर 6 आयत में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अन्न होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। और लिखा है रोमियो 16 अध्याय 17 से लेकर 18वीं आयत में, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। और लिखा है तीतुस 1 अध्याय 10 से लेकर 12वीं आयत में, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य रखता था, कहा है कि क्रेता लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। और लिखा है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 18 से लेकर 19वीं आयत में और 22, 23, 26वीं आयत में, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम में के है नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मतलब जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो भी तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा और मेरा पिता तुम्हें देगा। तो मुझे ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि मुझे कुछ भी मांगना है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही के नाम से मांगना है और पिता के नाम से नहीं, और ना ही पवित्र आत्मा के नाम से। यदि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना में मांगू तो मैंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा तोड़ दी, और मैंने यीशु के नाम से नहीं मांगा तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार कर दिया। क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 23 से लेकर 26वीं आयत में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं,
लेकिन जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। और मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। और अब आप ही सभी अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करो और अपने लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन और पवित्र आत्मा में सिद्ध और परिपूर्णता मांगो। जैसे कि लिखा है, वचन कहता है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 20 से लेकर 27 आयत में, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, परंतु इसीलिए लिखा है कि तुम सत्य को जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। जो कुछ तुमने आराम से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। आप सभी से एक छोटी सी विनती है, मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है आपका, बस इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। खुद बचे, औरों को बचाएं, खुद अपनी भी चौकसी करें और अपने झुंड की भी चौकसी करें। प्रभु आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे।